सभी को राधे राधे। मेरी तरफ से सभी बहन बेटियों को, सभी माताओं बहनों को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के भाइयों की भगवान लंबी उम्र करे, उन पर कोई कष्ट ना आए, भगवान उनको हर कष्ट से बचाए, सारी खुशियाँ दे। सभी के लिए मैं ऐसी कामना करती हूँ, भगवान सबकी रक्षा करे। मैं भैया दूज की एक कहानी सुना रही हूँ, बहुत पुरानी, जो कि भैया दूज वाले दिन कहानी सुनते हैं। बहनें इतने बरती रहती हैं, इतने भाई को टीका नहीं करती, और ये कहानी सुनती हैं। जब भाई को टीका करके वो व्रत खोलती हैं। तो कहानी ऐसे है, एक बुढ़िया के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। तो बेटी शादी करके, बेटी की शादी हो गई तो अपने ससुराल चली गई। अब ससुराल में जाके अपना वो रच बस गई। बहुत दिन हो गए शादी को। तो भाई जो था उस बहन का, वो अपनी माँ को कहने लगा, बुढ़िया को, कि माँ, बहन से मिले हुए बहुत दिन हो गए और मेरा बहन से मिलने को मन कर रहा है, और भाई दूज भी आ रही है तो मैं बहन से मिल आऊँ। अब माँ बोली कि बेटा, हम तो इतने गरीब हैं, हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, कुछ देने को भी नहीं, बेटी के घर खाली हाथ जाते ही नहीं, तो कैसे करेगा। तो भाई कहने लगा, माँ कोई बात नहीं, उसका इंतज़ाम मैं कर लेता हूँ, लेकिन मैं जाऊँगा ज़रूर बहन से मिलने, बहुत दिल कर रहा है मेरा। तो भाई ने किसी से उधार लिए। लेने के बाद भाई वो अपना बहन के घर पैदल पैदल चल दिया। पैसा तो इतना था नहीं, थोड़ा बहुत लिया। अब अपना वो रास्ते में पैदल जाते जाते उसे मिला एक सांप। सांप कहने लगा कि मैं तुझे खाऊंगा, क्योंकि भाई पे उस पर 7 ग्रह थी। तो अब वो सांप कहने लगा कि मैं तो तुझे खाऊंगा। अब वो भाई कहने लगा कि भाई खा तो लियो मुझे, लेकिन मुझे इतनी मोहलत दे दे कि मैं अपनी बहन के घर जा रहा, मैं बहन के घर से आऊँगा, जब मुझे खा लेना, मैं इसी रास्ते को आऊँगा। नो कहे नहीं, जो तू इधर उधर को कहीं चला गया, नो कहे नहीं, मैं इसी रास्ते को आऊँगा। तो वो सांप कह लगा ठीक है। चल दिया वहाँ से, आगे गया, आगे मिला शेर। शेर भी यही कह लगा कि मैं तो तुझे खाऊंगा। सॉरी। तो उस शेर को भी उसने यही कहा कि भाई खा लियो मुझे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी बहन के जा रहा, मेरा बहुत दिल कर रहा बहन से मिलने को, बहुत दिन हो गए, मैं बहन के घर से आऊँगा तब मैं जाऊँगा, और जब मैं आऊँगा जब मुझे खा लियो। शेर ने भी ठीक है कह के छोड़ दिया। आगे चला एक आई नदी। अब नदी जो है, बहन के घर नदी के पार था, तो वो नदी पार करनी थी। अब वो कहने लगे कि मैं तो तुझे डुबोऊंगी। तो भाई कह लगा कि भाई मुझे डुबो तो लिए, लेकिन मुझे अभी तो अपनी बहन के घर जाना है, बहन से मिल आऊँ, टीका करवाया हूँ, भैया दूज है, और जब मैं आऊँगा जब मुझे डुबो लिए। तो नदी ने रास्ता दे दिया, वो बहन के घर चला गया। अब बहन जो है, बहन के घर गया, जाके आवाज़ देने लगा, बहन बाहर निकल, बाहर निकल। अब बहन उस टाइम चरखे पे सूत कात रही थी। तो सूत काटते काटते उसका तार टूट गया था सूत का। अब बड़े बूढ़ों की मान्यता ये है कि एक भाई की जो बहन है,
उसका अगर तार टूट जाए तो इतने वो तार दोबारा ना जुड़े, तो इतने वो बोलती नहीं कि बीच में। तो उसका तार टूट गया तो भाई आवाज़ दे रहा, वो बीच में बोली नहीं। भाई ने सोचा कि बहन तो बड़ी घमंडी हो गई, बहन बोल ही नहीं रही, मैं आ तो गया, मैं गरीब हूँ, अब बहन तो मेरे से बात भी नहीं कर रही। तो वही सोचकर चल दिया वापस। इतने में बहन का तार जुड़ गया सूत का। अब बहन भागी, भाई के पीछे भाई 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 करती हुई। अब भाई रुका, बहन ने अपनी सारी बात बताई कि भाई मैं इसलिए नहीं बोल रही थी, मेरा सूत का धागा टूट गया था, तार, तो मैं वो जोड़ रही थी और बीच में मुझे बोलना नहीं था, तो इसलिए भाई मैं बोल नहीं रही थी, आजा। तो बहन तो खुशी के मारे पागल होगी कि भाई इतने साल बाद मेरा भाई आया, भाई दूज पे आया, मैं टिक्का करूँगी, ये करूँगी, यहाँ बिठाऊँ वहाँ बिठाऊँ, बहुत खुश होगी, पागल सी होगी खुशी में। अब जो है वो उसकी समझ ना आए कि भाई को क्या खिलाऊँ, कहाँ बैठाऊँ। वो भागी भागी गई अपनी पड़ोसन के। अब भाई पड़ोसन को कहने लगी कि जो अपनी जान से भी प्यारा कोई मेहमान आए तो उसे क्या खिलाना चाहिए और कैसा करूँ मैं। अब बहन ने, उसने, पड़ोसन ने जो है मजाक में कह दिया कि तेल सा तो चूल्हा लीप ले और घी में चावल रांध ले और फिर अपने भाई को, अपने मेहमान को खिला दे। अब बहन तो खुशी में पागल थी, उन्होंने सोचा ऐसे ही होगा। अब बहन ने तेल में चूल्हा लीप लिया और घी में चावल चढ़ा दिए, रांध लिए। अब चावल रांधते कहाँ रंध रहे थे वो घी में, कहीं चावल पक गए। अब भाई कहे बहन मुझे भूख लग रही है, खाना दे, बहन मुझे भूख लग रही है, खाना दे। अब बहन कह लगी कि भाई चूल्हा सूखता नहीं और चावल सीजते नहीं, कैसा खाना दूँ मैं तुझे। तो अब भाई कहने लगा कि ऐसा क्या हो गया कि जो चावल सीज ही नहीं रहे तेरे, कैसा कैसा बना रही है तू। तो कहने लगी चावल कैसे बना रही है तू, कि मैं तो अपनी पड़ोसन को पूछ पाई थी, बाबा के पास जाओ जल्दी, कि मैं तो बहन पड़ोसन को पूछ पाई थी, तो इसलिए जो है उसने बताया था तेल में चूल्हा लीप ले और घी में चावल रांध ले, तो मैं वो बना रही हूँ। तो इस चक्कर में मैं वो बनाने लगी, ना वो सीज ही नहीं रही। भाई कह लगा ये बहन तू इतनी सीधी है, इतनी भोली है, तो ऐसा कर, तेरी पड़ोसन ने तो तुझे मजाक में कहा होगा, तो ऐसा कर कि मिट्टी से चूल्हा लीप और पानी में चावल बना, पानी में चावल रांध। तो उसने फिर ऐसा ही करा। अब वो चावल बन गए, तो उसने अपना चावलों की खीर बना के उसे भाई को खिला दिया, जिमा दिया। तो वो कह लगा, रात हो गई कि बहन मुझे सुबह ही जाना भी है। अब बहन ने सोचा कि भाई तो सुबह सुबह जाएगा, तो मैं सुबह के लिए उसके खाने के लिए लड्डू बना दूँ। अब वो अंधेरे अंधेरे खुशी में आटा पीसने लगी। अब उस चक्की में पड़ा था सरफ, अंधेरे में दिखाई दिया नहीं उसे, तो भैया वो सरफ पीस गया चक्की में। अब उसने अंधेरे अंधेरे में ही लड्डू बना दिए। अब जब लड्डू बनाए जब तो ठीक थे, रंग ठीक था। अब वो धीरे धीरे रंग हो गया उनका हरा। अब भाई सुबह सुबह अंधेरे चला गया। उठे बच्चे कहने लगे कि माँ भूख लगी भूख लगी।
तो भैया वो बच्चों को लड्डू देने लगी। तो उसने देखा इनका तो रंग बदल गया, तो इसमें तो कुछ गड़बड़ है। अब उसने वहीं लड्डू फेंके में बच्चों को कहा भाई मैं अभी आ रही हूँ। शाम को आओगी? तो वो कहने लगी कि अच्छा। वो भागी कि मेरे भाई ने लड्डू खा लिए होंगे, अरे तो मेरे भाई को तो कुछ हो जाएगा। वो पीछे पीछे भागी। तो भाई जब तक गांव के गोरे तक ही गया था, मतलब गांव के बाहर तक, तो बैठा था लड्डू अपने टांग दिए एक पेड़ की डाली पर। अब बहन भागी भागी गई, सांस फूल रही कि भाई मैं लड्डू तो नहीं खाए। वो कहना बहन मैं तो अभी खाए नहीं।